हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो संविदा एएनएम और जीएनएम जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 3 फरवरी को, तो उससे रिलेटेड जो आपके राजस्थान का जीके जो भी आपका राजस्थान जीके से क्वेश्चन आपको टोटल 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिक जो मेन टॉपिक है उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अपने आज के जो 2 टॉपिक रहने वाले हैं, पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख आयोग। क्योंकि पिछली बार आपको एक तो पूछा गया था जो राजस्थान का राज्य पशु है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा आपको इसमें पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान के जो महिला आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है। तो आपके 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो मेन से टॉपिक आपके 2 बनते टॉपिक, इनमें से अपने टोटल क्वेश्चन करने वाले 20 क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। और दूसरा, अगर जो भी अपने क्या अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने द नर्सिंग शो को चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को सभी लाइक कर दें। और जो लोग अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है और उनको ओल्ड टेस्ट नहीं मिले हैं, वो अपने टेस्ट लेने के लिए आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सभी को जो भी ओल्ड टेस्ट जितने भी अपने टेस्ट हुए हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये कल 2016 का जैसे हमने एग्ज़ाम कराया था उसमें से बहुत लोगों को से क्वेश्चन गलत हो रहे थे। मतलब आपको ये है कि 70 क्वेश्चन है, कोई 70 कर रहा है, कोई 80 क्वेश्चन कर रहा है। तो इस प्रकार से ना, मतलब ये किसी का डाटा आपसे उसको इससे पता चलता है कि सभी के पास 2016 का एग्ज़ाम है, लेकिन 2016 का एग्ज़ाम किस टाइप से कैसा आया था उसको देखकर आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी तैयारी कैसी है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इतना टफ भी नहीं पढ़ना कि हमें तो बहुत ज़्यादा टफ भी पढ़ना है, और आप कई बार कहते हो टफ के चक्कर में आपका आसान है वो भी रह जाता है। इसलिए आपको ना जो नॉर्मल टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से वो आपको क्लियर करने और क्लियर करके आपको टेस्ट देने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे कौन से टॉपिक है क्लियर याद है हमें और कौन से याद नहीं है। तो आज देखते हैं इन दोनों टॉपिक से अपने क्या क्या मतलब क्वेश्चन रहने वाले। 20 अपने टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। तो आइए वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन में अपना ये पूछा गया कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है। पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी क्वेश्चन आता है उसको 2 टाइम्स आपको उसमें क्या करना है, पढ़ना है। 2 बार आपको उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। आपके पास टाइम बहुत होगा और आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद में उसका राइट आंसर करना होगा। फर्स्ट एकदम से आपको कुछ नहीं करना होगा। A नंबर ऑप्शन चिंकारा, B नंबर ऑप्शन गलेजा, C नंबर ऑप्शन छोटा हिरण, D नंबर ऑप्शन सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्लीज़ कमेंट करें किन किन लोगों को पता है कि हमारा जो राज्य पशु है वो कौन सा है। तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, अपना D नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि इसको जो चिंकारा होता है, मेनली चिंकारा होता है राज्य पशु होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम गलेजा होता है, उसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम किसके हैं, हमारे राज्य पशु के नाम है। तो टोटल हम इसमें जो सभी दिया गया है आपको ये बताना चाहिए। अब आपसे इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। आपको चिंकारा ना देकर वहाँ पे गलेजा लिखा होगा और 3 अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इन तीनों नामों को याद करना होगा। नाम को याद करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राज्य पशु है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपने जो इससे रिलेटेड जो भी बातें आपको मैंने इस टाइप से क्वेश्चन में आपको नोट कर दिया, आपको जो आपको नोट करने में इसको कठिनाई नहीं होगी और आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में रहेगा और आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसमें जो पॉइंट अपने जो मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट रहने वाले वो सारे अपने देखेंगे इस अंदर। चिंकारे का जो राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? अगर आपसे पूछा जाए कि चिंकारे का राज्य पशु का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, 22 मई 1981 में इसको दर्जा मिला। दूसरा, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम से पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है गलेजा। अगर आपसे पूछा जाए चिंकारा एंटीलोंग प्रजाति का जीव है, अगर किस प्रजाति का जीव है तो ये एंटीलोंग प्रजाति का जीव है। दूसरा, इसका उपनाम क्या है तो उसका उपनाम है छोटा हिरण। इसका भी किसका नाम है, चिंकारे का। अगर आपसे पूछा जाए चिंकारे के लिए जो प्रसिद्ध मतलब इसका अभ्यारण्य है वो कहाँ है, चिंकारे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। और आपसे पूछा जाए नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो वो जयपुर ग्रामीण के अंदर है। अभी आपको पता चल गया जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण 2 न्यू जिले बने हैं, तो इसके हिसाब से मैंने जयपुर ग्रामीण लिख दिया। लेकिन आपसे वहाँ पे जयपुर में ऑप्शन हो तो आपको जयपुर ही करना होगा। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक चिंकारा कहाँ पाया जाता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चिंकारा जोधपुर के जिले में पाया जाता है। अगर पूछा जाए चिंकारा शुभंकर किस जिले का है, जो चिंकारा है वो किस जिले का शुभंकर है तो आपको याद रखना है श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो चिंकारा है। क्या है, चिंकारा है। तो चिंकारे से रिलेटेड जितने भी आपके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इनसे देखने को मिल जाएंगे। आपको ये नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? A नंबर ऑप्शन मोर, B नंबर ऑप्शन तोता, C नंबर ऑप्शन गोडावन, D नंबर ऑप्शन काला तीतर।
तो निम्न में से आप बताइए इसमें कौन सा अपना जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है। प्लीज़ कमेंट करें, आप सभी कमेंट करें किन किन लोगों को मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप वो नॉर्मल क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि आपके टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 में से आपके 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मली टॉपिक से पूछा जाएगा, सामान्य परिचय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो अपना राज्य पक्षी है वो क्या है, गोडावन। क्या है, गोडावन। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो क्या होगा, गोडावन होगा। गोडावन से जो जुड़ी बातें हैं, कुछ बातें अपने देखेंगे, मेन मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। जो गोडावन है, गोडावन को अगर पूछा जाए कि जो राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था, तो आपको याद रखना है 12 मई 1981 को गोडावन का राज्य पक्षी का दर्जा मिला। अगर आपसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, क्रायोटिस और नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए इसका इंटरनेशनल सम्मेलन कब फर्स्ट बार हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1980 में जयपुर में गोडावन पर क्या हुआ था, पहला इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 3rd नंबर क्वेश्चन बात करते हैं अपने। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन कमल, बी नंबर ऑप्शन खेजड़ी, सी नंबर ऑप्शन चंद्रमुखी, डी नंबर ऑप्शन रोहिल्डा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है, प्लीज़ कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। और किन किन लोगों को इनके बारे में पता नहीं वो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख ले, क्योंकि इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप टफ वाला याद करोगे, टफ वाले में से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। नॉर्मली 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, अपना रोहिड़ा। डी नंबर इसका जो क्या रहेगा, आंसर राइट रहेगा। इसके जो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देखते हैं कौन कौन सी हैं। रोहिड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि रोहिड़ा को जो राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था, तो इसको मिला था 1983 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वनस्पति का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए रोहिड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है। रोहिड़ा को अगर रोहिड़ा है उसको अन्य नाम क्या है, राजस्थान का क्या कहा जाएगा, तो सागवान तथा मरुशोभा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको सागवान, राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा कहा जाता है, तो कौन सा होगा, रोहिड़ा। रोहिड़ा को क्या कहा जाएगा, राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4th नंबर क्वेश्चन बात करेंगे अपने। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, तो अपने बात करेंगे राज्य वृक्ष के बारे में। ए नंबर ऑप्शन शीशम, बी नंबर ऑप्शन बरगद, सी नंबर ऑप्शन रोहिड़ा, डी नंबर ऑप्शन खेजड़ी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा अपना, प्लीज़ कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, डी। इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपने देखते हैं कि खेजड़ी है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा तो 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अगर आपसे पूछा जाए इस पर डाक टिकट जो खेजड़ी है, खेजड़ी पर डाक टिकट सबसे प्रथम कब बार चालू किया गया, तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का, कितने पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये क्वेश्चन अलग जो आरपीएससी की जो भी भर्तियां होती है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खेजड़ी है उसके ऊपर कितने पैसे का टिकट जारी किया गया, सबसे पहले तो 60 पैसे का जारी किया। और कब किया गया, 5 जून 1988 को। और 5 जून को क्या बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए खेजड़ी का वनस्पति का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका नाम है प्रोसेप्स सिनेरिया। क्या है, प्रोसेप्स और सिनेरिया क्या है, प्रोसेप्स सिनेरिया। अगर आपसे पूछा जाए खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती हैं, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि सूखी फलियां होती है वो क्या खिलाएगी, खोखा खिलाएगी। क्या खिलाएगी, खोखा खिलाएगी। अगर आपसे पूछा जाए खेजड़ी की हरी पत्तियाँ क्या कहलाती हैं, जो हरी फलियाँ होती है वो क्या कहलाती है, सांगरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सांगरी कहलाएगी। खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि खेजड़ी के लिए जो प्रथम बार बलिदान किसने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है अमृता देवी बिश्नोई ने। कब दिया था, 1730 में। और कितने लोगों के साथ, तो इसमें था 363 लोगों के साथ प्रथम बार खेजड़ी के लिए, जो खेजड़ी थी उसके लिए, खेजड़ी वृक्ष के लिए अमृता देवी ने क्या किया था, अपना बलिदान दिया था। उन खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और उन्होंने अपनी जान में क्या दिया, बलिदान दिया। जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में बलिदान दिया। अगर आप पूछा जाए स्थान कहाँ पे है, तो ये जोधपुर के खेजड़ी जो ग्राम है वहाँ पे इसने बलिदान दिया। अपना जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि खेजड़ी दिवस प्रथम बार कब मनाया जाता है। अगर पूछा जाए प्रथम बार कब मनाया गया,
कब मनाया जाता है या कब मनाया गया, प्रथम बार कब मनाया गया? तो ए नंबर ऑप्शन 12 अक्टूबर 1978, बी नंबर ऑप्शन 12 सितंबर 1930, सी नंबर ऑप्शन 12 सितंबर 1978, डी नंबर ऑप्शन 12 अगस्त 1978। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा अपना? प्लीज़ कमेंट करें किन किन लोगों को इसके बारे में पता है कि प्रथम बार जो खेजड़ली दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला सी, क्या रहेगा? सी, 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार मनाया गया। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? मतलब ऐसी कौन सी महिला है जिसको राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन गबरी बाई, यहाँ अपना गबरी बाई होना था। बी नंबर ऑप्शन अलजिला बाई, सी नंबर ऑप्शन मीरा बाई और डी नंबर ऑप्शन मांगी बाई। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें इसका जो, और ये किस से रिलेटेड है, अगर ये किस गीत को, मतलब ये सतह किस गीत से रिलेटेड है और आपका कौन सा ऐसा गीत है जिससे मरु कोकिला के नाम से जाने लगा, और अली जिला बाई कहाँ से, मतलब किस ज़िले से निवास करती है। और इससे अगर पूछा जाए अगर वो मीराबाई है, मीराबाई का किस गीत से संबंधित है, अगर मांगी बाई का किस से संबंधित है, अगर गबरी बाई भी पूछा जाए किन से संबंधित है, ये आपको सारे के नाम आपको पता होने चाहिए कि तीन जो चार है ये चारों के चारों किस से रिलेटेड है, संबंधित है, मतलब मुख्य बातें इनसे जो मुख्य बातें वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो अपना क्या रहेगा? बी नंबर, क्या रहेगा? बी नंबर अलजिला बाई। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। तो बी अपना क्या होगा? राइट आंसर। इससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें वो भी अपने देखते हैं कि राजस्थान का जो राज्य गीत है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का जो राज्य गीत कौन सा है तो क्या रहेगा? केसरिया बालम। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है तो केसरिया बालम। इस गीत को जो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, अगर आपसे सर्वप्रथम कहाँ गाया गया तो उदयपुर में गाया। किसके द्वारा गाया गया? तो मांगी बाई थी आपकी, जो मांगी बाई के द्वारा इसको प्रथम बार गाया गया, जो उदयपुर में इसको गाया गया। और आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल पर इसको इंटरनेशनल स्तर पर इसको दर्जा किसने दिलाया, ख्याति मतलब इसको जो दर्जा किसने दिलाया, तो दिलाने वाले का जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा? बीकानेर की अलजिला बाई को जाता है। और इसी को ही क्या कहा जाता है? मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह गीत किस शैली में गाया जाता है? तो मांड गायकी शैली के अंदर इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं 7 नंबर। राज्य की आत्मा के उपनाम से जाने वाला नृत्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको राजस्थान की राज्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन कथक, बी नंबर ऑप्शन गरबा, सी नंबर ऑप्शन घूमर, डी नंबर ऑप्शन भरतनाट्य। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कथक किस राज्य से संबंधित है, गरबा किस राज्य से संबंधित है, भरतनाट्य किस से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। इसमें पश्चिम जिले में जो पश्चिम राज्य है उनसे संबंधित राज्य जो इनका नृत्य है वो कौन सा है, और दक्षिण से संबंधित राज्य कौन सा है, और पश्चिम और पूर्व से संबंधित कौन सा इसमें नृत्य संबंधित है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की राज्य की आत्मा के नाम से उपनाम से जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर, क्या रहेगा? सी नंबर। घूमर को राजस्थान की राज्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए जो ऐसा जो राज्य नृत्य कौन सा, अपना राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा होगा, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें। उससे रिलेटेड आपने जो इससे नृत्य से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें होंगी उसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, क्या होगा? घूमर। इस नृत्य को मतलब क्या होता है, इस नृत्य को किस किस नाम से भी जाना जाता है वो देखते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य का सिरमौर, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाएगा। राजस्थान के नृत्य की आत्मा किसे कहा जाएगा? घूमर को कहा जाएगा। महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा होगा? घूमर होगा। और रजवाड़ी और सामंतशाही लोक नृत्य इसको भी कहा जाए, क्या कहा जाएगा? किसको कहा जाता है? घूमर को क्या कहा जाएगा? रजवाड़ी और सामंतशाही लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि घूमर है, घूमर के कितने रूप होते हैं, तो घूमर के रूप कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके टोटल कितने रूप होते हैं? 3 रूपों में इसको मतलब नृत्य के रूप में किया जाता है। फर्स्ट कौन सा होता है? झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। दूसरा लूर ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और डी इसमें क्या होगा? घूमर, इसमें राजपूत स्त्रियों द्वारा भाग लिया जाता है। ये तीनों क्या है? इसके प्रकार हैं। घूमर नृत्य के प्रकार है। और ऊपर मैंने यहाँ आपको बोला गाए जाते हैं, सॉरी आपको यहाँ देखना है नृत्य किए जाते हैं। जैसे महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य
तो कौन सा होगा? घूमर होगा। रजवाड़ी ये सामंतशाही लोक नृत्य है, किसको कहा जाएगा? घूमर को कहा जाएगा। और घूमर के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? झुमरिया, लूर और कौन सा होगा? घूमर। ये तीनों किसके टाइप है? घूमर के ही है। अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? हो सकता है कि पीछे के क्वेश्चन आपको लगभग आते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है किसको कहा जाता है? राज्य का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन घूमर, बी नंबर ऑप्शन कथक, सी नंबर ऑप्शन झुमरिया, डी नंबर ऑप्शन ए और सी दोनों। तो प्लीज़ इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें कौन सा रहने वाला है। देखते हैं किन किन लोगों का ये आंसर है राइट है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लें कि राज्य का शास्त्रीय नृत्य किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। कथक को क्या कहा जाता है? राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देखेंगे अपने, कि जो कथक है उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। सबसे पूछा जाए उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा होगा? तो कथक होगा। आपको भारत से रिलेटेड जीके आपको याद में नहीं रखना है, लेकिन जो राजस्थान से रिलेटेड है वो जीके आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा होगा? भरतनाट्य होगा। कौन सा होगा? भरतनाट्य होगा। और कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना अगर कहाँ स्थित है तो जयपुर शहर में। कहाँ है? जो इसके जो संबंधित के लोग हैं, जो घराने, वो कहाँ रहते हैं? तो जयपुर शहर में रहते हैं। कथक के जन्मदाता जो अगर कथक जो नृत्य है जो है कथक से रिलेटेड जो नृत्य है, इससे रिलेटेड जो मतलब इसको जन्म देने वाला कौन सा है? सबसे पहले इसको किसने मतलब इसको सबसे पहले अपने दुनिया में लाए? इस नृत्य को कौन लेके आए? तो उसके बारे में पूछा जाए तो कौन होगा? भानुजी महाराज को क्या कहा जाता है? कथक के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला बास्केट जो अकादमी कहाँ स्थित है? अब ये भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है, और दूसरा अगर प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन देखेंगे जैसलमेर, बी नंबर ऑप्शन देखेंगे बीकानेर, सी नंबर ऑप्शन देखेंगे जोधपुर, डी नंबर ऑप्शन देखेंगे जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो अपना क्या रहेगा? प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो में कमेंट करें। सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है। अगर आपसे महिला के बारे में पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। अगर आपसे पूछा जाए बास्केट अकादमी जो अपने बास्केटबॉल है उसकी अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? डी, जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में जो महिला बास्केट जो पूछा जाए तो डी होगा। अगर सिंपली बास्केटबॉल अकादमी पूछा जाए तो कहाँ होगा? जैसलमेर होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर होगा। इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो अपने देखते हैं वीडियो में। राजस्थान का राज्य खेल अगर पूछा जाए तो बास्केटबॉल होगा। अगर बास्केटबॉल के राज्य खेल का दर्जा कब मिला इसको? तो 1948 के अंदर मिला। दूसरा जो इसकी अकादमी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगर प्रथम महिला बास्केट अकादमी पूछा जाए तो सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर शहर में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की 2 पुस्तकें कौन सी हैं? अगर आपसे बात की जाए, अगर पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण कौन है और इनको किस रूप में राजस्थान में जाना जाता है, और इनकी जो 2 बुक्स हैं वो कौन कौन सी है। तो ए नंबर ऑप्शन वंश भास्कर महाभारत, बी नंबर ऑप्शन वीर सतसई और पद्मावत, और सी ऑप्शन भास्कर और पद्मावत, डी ऑप्शन वंश भास्कर और वीर सतसई। तो इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें फटाफट। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? डी। इसका वंश भास्कर और वीर सतसई, ये दोनों बुक किसकी है? ये ध्यान रखना, ये दोनों बुक इनकी है। सूर्यमल मिश्रण, इनको राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी बातें देखते हैं अपने, कि राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। और राजस्थान का जो अगर सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे तो रहने वाले तो बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे। अगर सूर्यमल मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है तो वीर सती रासो रसावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध माने जाने वाले ऊँट कहाँ के हैं? अगर आपसे पूछा जाए मतलब अब इसमें पूछा गया सुंदरता की दृष्टि से, कुछ होता है बोझा ढोने वाले की दृष्टि से, और मतलब 2 कुबड़ वाले ऊँट, अलग अलग प्रकार के ऊँट होते हैं। तो उनके पूछे जाते हैं ये किस स्थान से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो आपको इसमें पूछा गया सुंदरता से की दृष्टि से जो प्रसिद्ध माने जाने वाले ऊँट है वो किस स्थान के हैं राजस्थान के अंदर। ए नंबर ऑप्शन फलौदी, बी नंबर ऑप्शन नाचना, सी नंबर ऑप्शन बीकानेर, डी नंबर ऑप्शन श्री गंगानगर।
तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपकी एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, इसमें पूछा गया था कि ऊंट समारोह है वो किस ज़िले के अंदर बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ बनाया जाएगा, बीकानेर में। लेकिन आपको ध्यान रखना, यहाँ पूछा गया कि सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध माने वाला ऊँट कौन सा होगा, तो क्या होगा, कहाँ से होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नाचना से कहाँ होगा, वो नाचना से, नाचना के जो ऊँट है वो सुंदरता की दृष्टि से क्या है, प्रसिद्ध है। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी अपने देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऊँट राज्य का क्या है, ऊँट राज्य का राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 में दिया गया। अगर पूछा जाए ऊँट को स्थानीय भाषा में क्या नाम से जाना जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज़, मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। तथा यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इन कथनों को कहा गया कि ऊँट क्या रेगिस्तान का जहाज़ है और मरुस्थल का जहाज़ है। राज्य में सबसे ज़्यादा ऊँट वाला जिला कौन सा, अगर पूछा जाए तो जैसलमेर। अगर राजस्थान में सबसे कम ऊँट वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी अपने देखते हैं कौन कौन सी रहने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो राज्य पशु कौन सा है, इससे जो ऊँट से संबंधित जितने क्वेश्चन है आपसे बनते हैं वे सारे के सारे इससे बनते हैं। और इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पीछे की भर्ती हुई थी 2016 की, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप प्लीज़ कमेंट करें आपसे इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कल के टेस्ट में आपको इसमें कराया गया था। राज्य पशु आपका कौन रहेगा, तो ऊँट रहेगा। ऊँटों को देवता, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊँटों को देवता किसे माना जाता है, तो बाबू जी को ऊँटों के देवता माना जाता है। ऊँटों की देवी किसे माना जाता है, तो अंता देवी को माना जाता है। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये बीकानेर में बनाया जाता है। अगर पूछा जाए ऊँटों के प्रमुख रोग कौन सा है, तो सर्रा रोग क्या कौन कर्रा जो सर्रा रोग है वो किससे संबंधित है, वो ऊँटों से संबंधित है। ऊँट पालक जाति रेवारी, अगर ऊँट पालने वाली जाति कौन सी है, तो रेवारी है। जो कैमल सफारी कहाँ के स्पर्श से, तो सम गांव से जैसलमेर से संबंधित रखते हैं। अगर ऊँट के गले का आभूषण पूछा जाए तो गौरबंद। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय ऊँट जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, तो बीकानेर में। ये आपकी परीक्षा में पूछने वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार परीक्षा आरपीसी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केमेलस क्या है, ड्रोमोडेरियस क्या है, जो केमेलस और ड्रोमोडेरियस इसका जो वैज्ञानिक नाम है। ऊँट का सर्वाधिक क्रय विक्रय पुष्कर मेले में होता है, क्योंकि मेले में लगता है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के ऊँट आते हैं, वहाँ से इनको बेचा जाता है और खरीदा जाता है। ऊँटनी के दूध से सेवन से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊँट की खाल होती है, तो खाल पर सोने और चांदी की जो नक्काशी की जाती है, मतलब इसके चांदी के जो होते हैं इसको नक्काशी की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उस्ता कला। अगर आप पूछा जाए किस कला में, उस्ता कला कहाँ की है, तो बीकानेर से प्रसिद्ध है। जो भी आपके ऊँट है, जो राजस्थान का राज्य पशु है ऊँट है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इसके पूरे पूरे डायग्राम को आपको बताया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 12 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। अब आपसे पूछा गया आपसे पहले पूछा गया था कि जो राजस्थान महिला आयोग की जो प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, और आपसे पूछा गया था कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका अपने देखते हैं राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए नंबर ऑप्शन 15 अक्टूबर 1999, बी नंबर ऑप्शन 15 जून 1998, सी नंबर ऑप्शन 19 मई 1989, डी नंबर ऑप्शन 15 मई 1999। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें किन किन लोगों को इसके बारे में पता है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी कौन है, आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। और प्रथम जो इसके महिला अध्यक्ष कौन थे वो भी आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, डी। क्या रहेगा, डी। 15 मई 1999 में महिला आयोग की स्थापना की गई। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बातें हैं वो भी अपने देखते हैं कि अगर राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती कांता खतूरिया जी थी। और अगर पूछा जाए राजस्थान की महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। अगर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। 13 नंबर अपना क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। राज्य जो सूचना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। ए नंबर ऑप्शन DB गुप्ता, बी नंबर ऑप्शन MD कोरानी, और सी नंबर ऑप्शन अशोक गहलोत, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है
कि इसमें से हो सकता है इसमें एक राइट आंसर होगा, तो इसमें अशोक गहलोत तो आपके पास होने वाले नहीं है। हो सकता है कि इन दोनों में से होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा। राज्य सूचना आयोग और इसका मुख्य कार्य क्या होता है ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि सूचना आयोग का आपका कहाँ लाभ मिलने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहेगा, ए नंबर। क्या रहेगा, ए नंबर। डी गुप्ता राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें कि जो इसका जो गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 13 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। लेकिन इस पे कार्य जो प्रभावित कब हुआ, ये इसको कार्य इसमें जो इससे रिलेटेड है जो कार्य संचालित कब किए गए, तो आपको ध्यान में रखना है 18 अप्रैल 2006 से ये प्रभावित हुआ। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। अगर इसमें पूछा जाए कि इससे रिलेटेड जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और कितने वर्ष तक आयु तक होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 3 वर्ष तक क्या होता है, कार्यकाल होता है। दूसरा, 65 वर्ग जो वर्ष तक आयु होती है वो इसमें क्या कर सकते हैं, कार्यकाल संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ए नंबर ऑप्शन 3 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन 5 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन 4 वर्ष, डी नंबर ऑप्शन 2 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो अपना इसमें रहेगा ए नंबर राइट आंसर। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको इन बातों का पता होना चाहिए क्योंकि आपसे नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, इससे रिलेटेड जो बातें रहेगी अपने उसमें देखेंगे कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अध्यादेश मतलब कब हुआ था। अगर पूछा जाए तो 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ, परंतु 23 मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अंदर जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो 23 मार्च 2000 से किया गया, लेकिन गठन हुआ था वो 18 जनवरी 1999 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है। कहाँ है, जयपुर में। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके, तो कांता कुमारी भटनागर। कौन है, कांता कुमारी भटनागर प्रथम अध्यक्ष थे किसके, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कांता कुमारी भटनागर थे। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण व्यास। कौन होंगे, गोपाल कृष्ण व्यास। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का वर्तमान में कौन सा आयोग गठित किया गया है, मतलब कौन सा आयोग चलाया गया है और कौन सा कार्यकाल इस टाइम चलाया गया, वर्तमान में कौन सा कार्यकाल चल रहा है। ए नंबर ऑप्शन 5वां, बी नंबर ऑप्शन 6वां, सी नंबर ऑप्शन 7वां, डी नंबर ऑप्शन 8वां। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा अपना, बी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। 6वां इसमें कौन सा चलाया गया है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का आयोग गठित किया गया, कौन सा, 6वां किया गया है। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी देखते हैं कि राजस्थान वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ, जिसे 1 अप्रैल 1995 को कार्य करना प्रारंभ किया। आपको इसका जो गठन कब हुआ ये पता होना चाहिए, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रथम कौन है, कृष्ण कुमार गोयल। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में 6ठी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युमन सिंह। कौन है, प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ए नंबर ऑप्शन अमर सिंह राठौड़, बी नंबर ऑप्शन प्रेम सिंह मेहरा, सी नंबर ऑप्शन अशोक कुमार पांडे, डी नंबर ऑप्शन डॉक्टर मधुकर गुप्ता। तो 16 नंबर का क्या राइट अपना आंसर रहने वाला है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसके आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसके रहेंगे डी नंबर अपना राइट आंसर रहने वाला है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका गठन कब हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो स्थापना कब हुई थी वो 17 जून 1994 को जारी हुआ था और इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, 1 जुलाई 1994 को। आपको मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट रहती है वो रहती है ये गठन कब किया गया था, इसका गठन कब किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल पद ग्रहण कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो पद ग्रहण करने का समय कितना होता है, 65 वर्ष तक की आयु तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राजस्थान आरपीएससी जो है अपनी राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव,
बी नंबर ऑप्शन देवी शंकर तिवारी, सी नंबर ऑप्शन एस के घोष, डी नंबर ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, ए नंबर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। अगर इसे प्रथम पूछा जाए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आरपीएससी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान लोक सेवा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एस के घोष। प्रथम पूछा जाए तो एस के घोष, और वर्तमान में पूछा जाए तो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो आरपीएससी है इसकी स्थापना कब की गई। एक नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन में 16 अगस्त 1949, बी नंबर ऑप्शन में 20 अगस्त 1949, सी नंबर ऑप्शन में 22 दिसंबर 1949, डी नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला अपना 18 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। क्या रहेगा, बी। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक जो सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रथम निर्वाचित चुने गए थे चुनाव के दौरान, वो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम कौन थे राजस्थान के। ए नंबर ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, बी नंबर ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, सी नंबर ऑप्शन जयनारायण व्यास, डी नंबर ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये चारों आपके नाम पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड जो भी मुख्य बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप इसका राइट आंसर प्लीज़ कमेंट करें, फिर अपने इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा अपना 19 नंबर क्वेश्चन का रहेगा बी नंबर। टीकाराम पालीवाल क्या थे, निर्वाचन आयोग के जो प्रथम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए इनका कार्यकाल तो 1952 से लेकर कब हुआ था, 1952 तक, मतलब ये कितने दिन रहे थे, 1 साल पूरा भी इनका कार्यकाल नहीं रहा था, लेकिन ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए हीरालाल जी शास्त्री के बारे में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम मनोनीत बात करें, अगर आपसे पूछे मनोनीत कौन थे, मनोनीत सीएम कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों रूप में सीएम कौन थे, तो आपका राइट आंसर रहेगा जयनारायण व्यास। और अगर आप मोहनलाल जी सुखाड़िया जी के बारे में बात करते हैं तो इनका रहेगा कार्यकाल था वो 1954 से लेकर 1971 तक इनका कार्यकाल था। और ध्यान रखना है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकाल लंबा था इनका, सर्वाधिक समय तक जो कार्यकाल सीएम तक कुर्सी पर रहे थे वो कौन रहे थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया रहे थे। और आपसे पूछा जाए कितने वर्षों तक रहे थे, तो 17 वर्षों तक ये उन्होंने सीएम का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला कौन है जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों ही सम्मानित किया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन रतन शास्त्री, बी नंबर ऑप्शन श्रीमती वसुंधरा राजे, और सी नंबर ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 3 महिलाओं के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें प्रथम में क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और पद्म विभूषण से दोनों से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए नंबर राइट आंसर। रतन शास्त्री ये कौन थी, रतन शास्त्री हीरालाल जो शास्त्री इनकी पत्नी थी। इनको क्या किया गया था, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए श्रीमती वसुंधरा राजे जी की, तो ये अपने राजस्थान के प्रथम महिला सीएम थे। अमृता देवी की बात करें तो अपने पीछे क्वेश्चन में बात करके हैं, जो खेजड़ी के लिए जो बलिदान दिया था वो अमृता देवी जी ने दिया था। तो आज के टोटल अपने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो लोग न्यू हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जितने भी टेस्ट आपको दिए जाते हैं वो आप सभी कर अपनी कॉपी होती है वो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि इस वीडियो में से आपको पिछली परीक्षा में से कुल टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आपको हो सकता है कि इस बार से भी इन क्वेश्चनों में से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को नोट कर लें और आप इसको परीक्षा में जाने से पहले 1-2 बार अच्छे से पढ़ लें। वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए धन्यवाद।